हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में गर्म हवा एक बार फिर से तांडव मचा सकती है। 3 साल पहले औरंगाबाद और आसपास के जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चली थी। इस गर्म हवा ने 4 दिनों में ही 137 लोगों की जान ले ली थी। इस बार भी वैसे ही हालात बन रहे। मौसम विभाग को भी इसी तरह के संकेत मिले हैं। अप्रैल माह में गर्म हवा की रफ्तार 22 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई है, यानी खतरे की घंटी 50% पहुंच गई है। गर्म हवा की रफ्तार को लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, सासाराम और भभुआ को पठार क्षेत्र बताते हुए मौसम विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। अगली खबर, पटना में धरने पर बैठे डीजल पेट्रोल ऑटो चालक। पटना में डीजल और पेट्रोल से चलने वाले ऑटो पर प्रतिबंध के बाद सभी काफी आक्रोश में है। पटना जंक्शन के बाहर स्थित टाटा पार्क ऑटो स्टैंड में कड़ी धूप में जमीन पर लेटकर 2 दिवसीय स्ट्राइक पर चले गए हैं। अगली खबर, बिहार में अब जयंती को लेकर राजनीति तेज हो गई है। खासतौर पर सत्तारूढ़ दल में ही इसकी राजनीति हो रही। बिहार एनडीए के सत्तारूढ़ दल जेडीयू और बीजेपी में इस जयंती में शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ मची है। खासतौर पर सम्राट अशोक की जयंती को लेकर बीजेपी अलग तैयारी कर रही तो जेडीयू ने भी इसे अलग मनाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा अपने अपने स्तर पर दोनों दलों में बड़े नेताओं को जुटाकर बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। भाजपा तो वीर कुंवर सिंह की जयंती पर देश के गृह मंत्री अमित शाह को ही बिहार बुला रही है। अगली खबर, बिहार राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर हुआ बड़ा हंगामा। राज्य के कर्मचारी ने कहा कि बहुत जल्द हम बिहार सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाएंगे और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करवाने के लिए पूरी तैयारी के साथ राज्य के नियमित कर्मचारी से लेकर संविदा आधारित कर्मचारी भी राज्य सरकार से गुहार लगाएंगे। आपको बता दें कि बिहार के कर्मचारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से काफी परेशान हैं और राज्य सरकार से बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग करने की तैयारी कर ली है। अगली खबर, बिहार में अब किसी भी संविदा कर्मी के नियोजन को रद्द नहीं किया जाएगा। बिहार के संविदा कर्मी को बिहार सरकार बहुत जल्द एक ताकत देने वाली है। इसके तहत राज्य के किसी भी संविदा कर्मचारी की सेवा को तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें इस प्रावधान से हटा दिया जाएगा और उन्हें कुछ समय में बढ़ोतरी करने का फैसला भी किया गया है। राज्य के संविदा कर्मचारियों के लिए संशोधन एक ताकत देने का काम भी करेगा। अगली खबर, बिहार में अनुदान आधारित शिक्षक कर्मियों के खाते में राशि नहीं देने पर अनुदान से वंचित कर दिए जाएंगे वित्त-रहित कॉलेज। अनुदान प्राप्त महाविद्यालय में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि में गड़बड़ी करने पर अगले साल से बिहार के वित्त-रहित कॉलेज अनुदान के हकदार नहीं होंगे। शिक्षा विभाग के सख्त आदेश हैं कि बिहार के वित्त-रहित कॉलेज के कर्मियों को समय पर वेतन का भुगतान किया जाए और अगर बिहार के वित्त-रहित कॉलेज इसका अनुपालन नहीं करते हैं तो उनका अनुदान रोक दिया जाएगा। ये आदेश शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। अगली खबर, बिहार के टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह और आलोक रंजन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि राज्य सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। राज्य भर के 9 प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से अंतर वेतन बकाये हैं और कुछ शिक्षकों का तो फरवरी और मार्च का वेतन भी बकाया है। वहीं इसके अतिरिक्त बेगूसराय, बांका, पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिले के शिक्षकों का 2 वर्ष पूर्व की हड़ताल का जो वेतन भुगतान अभी तक शिक्षा विभाग नहीं किया है। टीटी शिक्षक संघ ने मांग की है कि इन सभी बकाये वेतन का भुगतान राज्य सरकार जल्द से जल्द करवाए। अगली खबर, बिहार के आरजेडी नेता का भयंकर कॉन्फिडेंस। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतों की गिनती 7 अप्रैल को होगी। इससे पहले शेखपुरा के राजद जिलाध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार नहीं जीतते हैं तो दाहिना हाथ काटकर गंगा नदी में फेंक देंगे। राजद जिलाध्यक्ष के इस बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। मालूम हो कि मुंगेर विधानसभा परिषद सीट जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए काफी अहम मानी जाती है। यहाँ उन्होंने जदयू प्रत्याशी संजय सिंह की जीत के लिए पूरी मशक्कत भी की है। अगली खबर, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने वाले युवा ध्यान दें, भारतीय सेना में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, कुक, कारपेंटर और हिंदी टाइपिस्ट के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.indianairforce.nic.in पर जाकर 27 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटेन टेस्ट, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। एयरफोर्स में होने वाली इस भर्ती के बाद कैंडिडेट को एयरफोर्स स्टेशनों के साथ ही हॉस्पिटल में पोस्टिंग दी जाएगी। खबर, जमुई में 2 दिनों तक बिजली रहेगी बाधित। जमुई शहर के लक्ष्मीपुर और बरहट में
2 दिन को लेकर अधिकांश इलाके में आपूर्ति बाधित रहने की आशंका है। जिले के लक्ष्मीपुर फीडर और बरहट फीडर क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 33 kV निर्माण कार्य को लेकर सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित होगी और इन इलाकों में 2 दिनों तक बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। अगली खबर, ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बिहार में सभी आरपीएफ जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा से लैस किया जाएगा। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में आरपीएफ को 10 कैमरा दिया गया। उक्त कैमरे की ज्यादातर पेट्रोलिंग टीम उपयोग करेगी। बताया जाता है कि पेट्रोलिंग टीम के ट्रेन में चढ़ते ही यह कैमरा ऑन हो जाएगा। इसके हर ट्रेन में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। कैमरे में वीडियो व आवाज की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। वहीं इसमें होने वाली रिकॉर्डिंग करीब 1 माह तक सुरक्षित होगी। अगर किसी तरह की कोई घटना विवाद होती है तो रिकॉर्डिंग से मदद मिलेगी। अगली खबर, भागलपुर वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा सौगात दिया है। भोलेनाथ पुल पर 117 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में भागलपुर वासियों को बड़ी सौगात दी गई है। भागलपुर में भोलेनाथ पुल के ऊपर 117 करोड़ की लागत से रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम शुरू होगा। इस बात की सूचना बिहार सरकार के मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर वासियों के लिए खुशी का दिन है। भागलपुर वालों के पुरानी मांगों को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मान लिया है। अगली खबर, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएंगे? फिर कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? इन दिनों ऐसे कई सवाल बिहार की राजनीति में चर्चा में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, 2025 के बाद रहेंगे या नहीं यह पता नहीं है। ऐसा ही बयान मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी दिया था। अन्य कई बीजेपी नेताओं ने भी पहले ऐसे बयान दिए हैं। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू नेता व बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं कर सकती है। जब तक नीतीश कुमार हैं तभी तक बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। अगली खबर, बिहार के सिवान में फिर से AK-47 की दहशत। शहाबुद्दीन के बेटे की क्राइम फाइल में एंट्री शुरू हो चुकी है। बिहार के सिवान में एमएलसी प्रत्याशी रईस खान पर AK-47 से हमला में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब का नाम आया है। इसके साथ ही शहाबुद्दीन के बेटे की क्राइम फाइल में एंट्री हो चुकी है। शहाबुद्दीन के दौर में उनके पैतृक घर से पाकिस्तानी हथियारों का जखीरा भी मिला था। बिहार के सिवान में लंबे समय के बाद फिर से AK-47 की गरज सुनाई दी है। खास बात यह है कि मामला सिवान के उसी बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से जुड़ता दिख रहा है, जिसके AK-47 की दहशत पूरे जिले में दिखती थी। बिहार विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशी रईस खान को जब मतदान के बाद देर रात घर लौट रहे थे तब उनके काफिले पर AK-47 राइफलों से हमला किया गया और इसमें शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब का नाम सामने आया है। अगली खबर, बिहार में शराबी जल्द ही आएंगे जेल से बाहर, केस भी होगा बंद, अधिक कीमत देकर छूटेगी गाड़ी। बिहार में शराबबंदी संशोधन कानून का लाभ जेल में पहले से बंद शराबियों को भी मिलेगा। पहली बार शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद अभियुक्त भी अब जेल से रिहा हो जाएंगे। जिन अभियुक्तों की 30 दिन की मियाद पूरी हो गई होगी वह तो जेल से बाहर आएंगे ही। इसके अलावा हाल में पकड़े गए शराबी जिनकी 30 दिन की मियाद पूरी नहीं हुई वह भी 2000 से 5000 तक का जुर्माना भरकर रिहा हो पाएंगे। यही नहीं, उनके ऊपर चल रहा केस भी बंद कर दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार फिर से हुआ शुरू। आपको बता दें कि बिहार के लोग जल्द ही अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधे रूबरू हो पाएंगे। पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम फिर से प्रारंभ होगा। अप्रैल में दूसरे और तीसरे सोमवार को यह आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में प्रवेश उन लोगों को ही मिलेगा जिन्होंने कोविड के टीके लिए हों। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम वापस शुरू होने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को सरकार के फैसले से अवगत करा दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से समय और तारीख का निर्धारण भी किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में सरकारी सेवकों का डीए बढ़ेगा, मिलेगा अधिक वेतन और पेंशन। बिहार सरकार ने सरकारी सेवकों को मिलने वाला डीए बढ़ा दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के दौरान भी कई बड़े फैसले लिए गए जिनका असर अब आम लोगों पर पड़ेगा। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरी करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकारी सेवकों के महंगाई भत्ते में सरकार ने 3% की वृद्धि कर दी है। वृद्धि के बाद इन्हें 34% महंगाई भत्ता प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य कर्मियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2022 से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।